नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भूगोल के भाग 4 को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, सल्तनत काल में राजकीय आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले मंत्री को क्या कहते थे? तो वह मुशर्रिफ ए मुमालिक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले इक्ताओं को सिकों जिलों में विभाजित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलबन ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले इक्ताओं को सिकों जिलों में विभाजित किया था? तो वो बलबन। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम। सल्तनत काल में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता था? तो सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया पहचान चिन्ह रखने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को वेतन के बदले इक्ता देने की शुरुआत की? तो वह है इल्तुतमिश। दिल्ली के किस सुल्तान ने इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ इक्ता प्रथा को समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समाप्त की गई इक्ता प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया? तो फिरोज शाह तुगलक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समाप्त की गई इक्ता प्रथा को पुनः प्रारंभ किया? तो वह फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इस्लामी कानून द्वारा। किस पर थी? इस्लामी कानून द्वारा। सल्तनत काल में इस्लामी कानून शरीयत का मुख्य स्रोत क्या था? कुरान। क्या था? कुरान। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो सुल्तान। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था? तो सुल्तान। सल्तनत काल में मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या था? तो ज़कात। क्या था? ज़कात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ होगा। सल्तनत काल में मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर क्या था? तो ज़कात। सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर का नाम क्या था? तो जजिया कर। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व वसूली किए गए सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी। कौन होता था? चौधरी। सल्तनत काल में इक्ता भूमि की देखभाल और उस पर लगान वसूली का कार्य कौन करता था? तो मुफ्ती व मौलवी। किस मस्जिद को भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला का सर्वप्रथम भवन माना जाता है? तो कुब्बत उल इस्लाम, निर्माण 1192। यानी कि भारत में मुस्लिम स्थापत्य कला का यदि सर्वप्रथम भवन माना जाता है तो वह है कुब्बत उल इस्लाम। किसके मकबरे को इतिहास में गुंबद के नाम से जाना जाता है? तो वह है इल्तुतमिश। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ की गई कुतुब मीनार को किसने पूर्ण किया था? इल्तुतमिश ने। किसने पूर्ण किया था? तो इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे पर मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मुबारक शाह सैयद तथा सिकंदर लोदी का मकबरा किस प्रकार का है? तो अष्टभुजी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुबारक शाह सैयद तथा सिकंदर लोदी का मकबरा किस आकार का है? ऑप्शन में दे देगा
वर्गाकार, त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, षष्ठभुजाकार, सप्तभुजाकार और अष्टभुजाकार। तो ये अष्टभुजी यानी कि 8 प्रकार के भुजाओं से घिरा हुआ था यह मकबरा दोनों का। लोधी काल के स्थापत्य एवं वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है मोठ की मस्जिद। भारत में सबसे पहले दोहरे गुंबद गुंबद के अंदर का गुंबद किस इमारत में किया गया? तो सिकंदर लोधी के मकबरे। सभी लोधी सुल्तानों को बाग-ए-जूद में दफनाया गया, जिसे आज किस नाम से जाना जाता है? लोधी गार्डन, नई दिल्ली में है। जितने भी लोधी सुल्तान थे सबको बाग-ए-जूद में दफनाया जाता था, जिसे आज लोधी गार्डन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि व संगीतज्ञ कौन थे? तो अमीर खुसरो। दिल्ली सल्तनत काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञ अमीर खुसरो था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिंहासन पर बैठते समय सामान्य जनता के लिए 21 दिनों की संगीत गोष्ठी का आयोजन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी। कौन था खलीफा का उपाधि धारण करने वाला? मुबारक शाह खिलजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान को उसका उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श अर्थात लाखों का दानी कहा जाता था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, लाखों का दानी किसे कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तीसरा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, सल्तनत कालीन में किस सुल्तान को उसकी उदारता या दानी प्रवृत्ति को कहा जाता है? तो पढ़ाई का मतलब है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन से कम एक या दो क्वेश्चन उससे निकालने का प्रयत्न करें, तो वो आसानी से याद रह जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये इल्तुतमिश। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इसे भी क्वेश्चन को पलट कर पूछा जा सकता है कि लाहौर से दिल्ली किस सुल्तान ने स्थानांतरित की थी, या सबसे पहले लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला दिल्ली का पहला शासक इल्तुतमिश था। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश। सल्तनत काल में इस्लाम धर्म एवं इस्लामिक कानूनों के जानकारों को क्या कहा जाता था? उलेमा। क्या कहा जाता था? उलेमा। दिल्ली सल्तनत का पहला वजीर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला वजीर कौन था सल्तनत काल में? वो कुतुबुद्दीन ऐबक। गजे सिकंदरी भूमि मापन का एक प्रमाणिक पैमाना प्रचलन किसने शुरू किया था? तो सिकंदर लोधी ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि का नापन करने वाला पैमाना किसने सबसे पहले शुरू किया था? तो सिकंदर लोधी। किस इतिहासकार ने सैयद और लोधी काल को मकबरों का युग कहा जाता था? पर्सी ब्राउन को। अगला क्वेश्चन है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री मियां भुवा द्वारा करवाया गया? तो सिकंदर लोधी द्वारा। पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा जाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था?
इब्राहिम लोदी। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम बगदाद के खलीफा के नाम अपने सिक्कों पर कर खुदवाया था? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने 40 गुलाम सरदारों की एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी या चिहलगानी या चालीसा के नाम से जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश को किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी का विघटन किस सुल्तान ने किया था? मतलब किसने हटाया था उसके द्वारा गठित जो ये चहलगानी था, तो ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने, और इसे खत्म कौन किया था? बलबन ने। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की पहली तुर्क महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश का समकालीन मंगोल नेता जिसने मंगोलों को एक सूत्र में संगठित किया? चंगेज खां। चंगेज खां अपने को क्या कहने में गर्व महसूस करता था? तो भगवान का अभिशाप। अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को मुद्रा डालने वाला का राजा कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में सबसे कम समय शासन करने वाला राजवंश कौन था? खिलजी राजवंश। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था? तो तुगलक राजवंश। और सल्तनत काल में सबसे कम शासन करने वाला? तो खिलजी राजवंश। और अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक का काल यानी कि तुगलक राजवंश। लैला मजनू किस सल्तनत कालीन विद्वान की रचना है? तो अमीर खुसरो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लैला मजनू किस विद्वान की रचना है? अमीर खुसरो। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में देखें, समय निकाल कर, ताकि ये आसानी से याद हो जाए। ये इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं ये पढ़ा हुआ रहेगा, तो आसानी से आप उसमें टिक लगा सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।